नमस्ते इंडिया। मैं सीए निखिल कुमार, फाउंडर काना टेक्सोमार्ट कॉर्पस जॉइंट एलएलपी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। शुरू करने से पहले एक स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा हमारे कुछ प्रमोटर्स को, जिनके नाम फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन्स पे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक से, चाइनीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द वर्ल्ड इकोनॉमी। साहब, चाइना ऑलमोस्ट 16% से ज़्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। करीब 33% ऑफ द होल मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड इज इन डन बाय द चाइनीज़ कंपनी। 11% से ज़्यादा ट्रेड वर्ल्ड इकोनॉमी में चाइनीज़ कंपनी के थ्रू हो रहा है। ऑलमोस्ट हर 10 साल में अपनी इकोनॉमी को डबल करने की कैपेसिटी से रन कर रहा है। चाइना इज रनिंग विद एन इकोनॉमी डबलिंग कैपेसिटी, यानी कि हर 10 साल में वो अपनी इकोनॉमी को डबल कर रहा है। 1990 में 2% कॉन्ट्रीब्यूशन था वर्ल्ड में, 2000 में 4% कर दिया, 2010 में 8% हो गया, और 2018-19 के फिगर के हिसाब से 16% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी को कर रहा है। यहाँ पर करीब 9 बिलियन यूएस डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस ट्रेड होता है। चाइना की पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट 9,500 यूएस डॉलर्स है, जो कि अगर इंडिया से कंपेयर करा जाए तो सिर्फ इंडिया की यूएस डॉलर 2,000 पर कैपिटा इनकम काउंट होती है। इट इज़ वेरी वेरी लो, ऑलमोस्ट 1/4 से भी नीचे आ जाता है। अब आइए बात करते हैं ऐसे कौन से एफडीआई सेगमेंट्स में, ऐसी कौन सी कंट्रीज में चाइना इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड एक सुपर पावर की तरह बन के आ रहा है धीरे धीरे। साहब, आपको जान के हैरानी होगी, ऐसी कोई सी कंट्री या कॉन्टिनेंट नहीं है वर्ल्ड में जहां पर एफडीआई के थ्रू चाइना ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा। शुरू करते हैं इजिप्ट के साथ। अभी रिसेंटली करीब 25 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चाइना ने इजिप्ट के अंदर किया है। दैट इज ऑलमोस्ट 13% ऑफ द टोटल एफडीआई इन इजिप्ट। पाकिस्तान में 8% से ज़्यादा एफडीआई चाइना की ही है। और यही नहीं साहब, करीब अफ्रीका के अंदर ये टेलीकॉम सेक्टर में लार्जेस्ट एफडीआई है। और अगर बाकी सारे सेक्टर्स को भी क्लब कर लिया जाए तो 4th लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के अंदर आफ्टर यूएसए, यूके एंड फ्रांस चाइना के नाम आता है। 2005 से लेकर 2017 तक करीब 750 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन एफडीआईज के थ्रू इन्होंने वर्ल्ड में करा है। इनके फेवरेट सेगमेंट जो हैं वो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, जहां पर ये पूरी अपनी एफडीआई का 52% इन्वेस्ट करते हैं यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में। अलग अलग सेक्टर्स हैं, स्पेशली द टेक्नोलॉजी सेक्टर। यूरोप के अंदर इनकी कुछ कंट्रीज फेवरेट हैं, जैसे कि यूके है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, फ्रांस एंड स्पेशली जर्मनी, जहां पर ये हैवी एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। यूएसए और यूरोपियन उनकी फेवरेट चॉइस के बाद दूसरा नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर करीब पूरी एफडीआई का 2% सिर्फ चाइना इन्वेस्ट करता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आप जिस तरीके से सोच रहे हैं वैसा ही है साहब। जहां पर भी एफडीआई इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है वहां मैसिव है। लैटिन कंट्रीज तक को नहीं छोड़ा इसने। और जहां जहां एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो रही है साहब, वहां पर आप देखिए कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस हैवी प्लांट्स एंड स्पेशली द टेक्नोलॉजी सेक्टर। जो सेक्टर एक कंट्री की पॉलिटिकल पावर प्रूव करते हैं, पॉलिटिकली उसे स्ट्रेंथाइज करते हैं, उसको वीक कर रहा है हर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके, जिससे कि जब भी कोई भी कंट्री पॉलिटिकली उसको टारगेट करेगी तो वो वहां से एफडीआई निकालने की बात कर देगा। और जैसे ही वो एफडीआई निकालने की बात करेगा साहब, आप मान लीजिए उस कंट्री की एम्प्लॉयमेंट जीरो हो गई, उस कंट्री का एमएसएमई सेक्टर जीरो हो गया, वहाँ से बेरोजगारी शुरू हो जाएगी उस कंट्री में। वो कंट्री इतनी डेट में चली जाएगी कि साहब उसे रिकवर करने के लिए चाइना की सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। यूएस तो डेट ट्रैप में इतना फंसा हुआ है कि करीब 1.07 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का उधार चाइना ने यूएसए को दे रखा है। अब आप सोचेंगे कैसे? साहब, चाइना बहुत हैवी एक्सपोर्ट करता है यूएसए के अंदर, स्पेशली द चीप प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से वहाँ से खूब डॉलर्स चाइना की तरफ आते हैं। उन डॉलर्स की मदद से वो ट्रेजरी बॉन्ड्स लेता है। उन ट्रेजरी बॉन्ड्स का एक रीज़न है कि चाइना वहाँ पर कंट्रोल रखना चाहता है। जैसी कोई भी आपने सुना होगा वर्ल्ड में कोई भी बात होती है जहाँ पर यूएसए और चाइना आमने सामने खड़े होते हैं, तो चाइना को हमेशा सॉफ्टन वर्ड्स के साथ ही डील करा जाता है। दे कैन नॉट बी हार्श। बिकॉज अगर चाइना ने अपने सारे ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच दिए तो यूएस की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, डॉलर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी साहब।
इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएंगे, यानी कि यूएस पूरा कोलैप्स कर जाएगा। चाइना का एक कंट्रोल मैकेनिज्म है अपनी कंट्री के अंदर। अभी तक तो हमने बात करी दूसरी कंट्री में एफडीआई की, अब बात करते हैं चाइना के अंदर एफडीआई क्यों नहीं जा पाती, स्पेशली द टेक्नोलॉजी सेक्टर। साहब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी तक चाइना के अंदर अपने पैर ही नहीं टिका पाई हैं, उनकी एंट्री ही नहीं हो पाई है अभी तक। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, चाइना 3 चीज़ों पर बहुत फोकस करता है। अपनी इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए काम करता है। वो नहीं चाहता कि जब भी टेक्नोलॉजिकल वॉर हो तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस हार जाऊं। इसलिए उसने कभी भी व्हाट्सएप और फेसबुक को, यूएस कंपनीज को आने ही नहीं दिया। गूगल जैसी कंपनी कभी कुछ नहीं पाई चाइना के अंदर, बिकॉज वहाँ पर एक मैकेनिज्म है, जो भी आप इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो पब्लिक से, दैट हैज़ टू बी गिवन टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। गवर्नमेंट के पास सारी जानकारी होनी ज़रूरी है। दूसरा रीज़न, वो अपनी प्रिवेंशन पॉलिसी के साथ चल रहा है, यानी कि वो अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर को प्रिवेंट करके रखना चाहता है बाहरी दुनिया से। मान लीजिए फेसबुक जैसा एक आइडिया या व्हाट्सएप जैसा एक आइडिया वर्ल्ड में डेवलप हो गया, तो चाइना व्हाट्सएप जैसी कंपनी को अपनी कंट्री के अंदर नहीं घुसने देगा। वो वहाँ पर ही एक अपनी लोकल एक कंपनी बनाता है, उसको सपोर्ट करता है, वो ग्रो करती है, एंड इट इज़ सो मैसिव कि वो चाहे तो वर्ल्ड में कम्पीट कर सकती है फिर। और तीसरी चीज़, मिलिट्री कंट्रोल। साहब, मिलिट्री कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पर। जैसा आप जानते हैं, 1 पार्टी कंट्रोल है, बट वहाँ के लोग उनसे खुश हैं बिकॉज कंट्री डेवलप कर रही है। कंट्री लास्ट 70 ईयर्स में ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉवर्टी ख़त्म कर चुकी है। वर्ल्ड के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। खुद की कंजम्पशन कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई कंट्री उससे कम्पीट ही नहीं कर सकती कंजम्पशन के मामले में। साहब, वेरी ड्रास्टिक फिगर्स चाइना इज बीइंग गिवन टू द वर्ल्ड। कोविड-19 के बाद देखा जा रहा है चाइना would be giving a massive competition in the world। और आज भी देख लीजिए आप, दवाइयाँ, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स चाइना यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है कंटिन्यूसली। उसको अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे रिवाइव करने जा रहा है। विद ऑल दिस वी सम अप आवर वीडियो, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका प्यार दिखाने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाएँ। दोस्तों, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।